अरे आपके यहाँ कोई अप्लाई किया था, दिखाएं एप्लीकेशन तो। अरे आपके यहाँ जा कौन रहा है? खुशामद करके बनाई, क्योंकि भाजपा के पास कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं था। भाजपा का इतिहास देखेंगे, आज इतने गठबंधन के घटक दल थे एनडीए में, एक भी है क्या? सारे घटक दलों के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, हमारे भी किया। कहने के लिए किसी को कहने पर अगर टैक्स होता तो भाजपा का नेता सब बहुत गरीब होते। फालतू कहने पर कोई टैक्स नहीं है, कहते रहते हैं। भाजपा जानती थी कि हमारे पास मुख्यमंत्री लायक काबिल कोई व्यक्ति नहीं है जो माननीय नीतीश कुमार जी के बराबर का धूल भी हो सके। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। बिहार की सियासत में एक बार फिर से दल बदलने की बात हो रही है। हालांकि कल तमाम चल रही कयासों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि उन्हें मरना कबूल है, लेकिन वापस बीजेपी में जाना कबूल नहीं है। वो मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुनील, जो कि जेडीयू के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, जैसे कि कल आपके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा, क्या मतलब आइडियोलॉजी क्या है, क्या विजन है, या उन्होंने क्लियर कर दिया जो तमाम कयास चल रहे थे उन तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया? देखिए, आप इसकी पृष्ठभूमि देखें। भाजपा की कार्य समिति की बैठक थी जिसमें उन्होंने अपने इंटरनल मैटर पर तो प्रस्ताव क्या नहीं किया पता नहीं, लेकिन ये प्रस्ताव दिया कि हम जदयू के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अरे आपके यहाँ कोई अप्लाई किया था, दिखाएं एप्लीकेशन तो। अरे आपके यहाँ जा कौन रहा है? ये संदर्भहीन बयान देकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? बीजेपी तो करिए कि हमारे वोट बैंक का सहारा लेकर ही नीतीश कुमार की पार्टियां जितनी बड़ी हुई है। देखिए, सारे लोग जानते हैं कि जब हम एनडीए के साथ चुनाव लड़े विधानसभा का, तो चेहरा माननीय मुख्यमंत्री का था। एक एक वोट माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पर मिला। उसी कारण भाजपा गठबंधन में सत्ता पर आई और भाजपा ये कमिटेड थी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। इसके बाद भी वो बनना नहीं चाहते थे, खुशामद करके बनाई, क्योंकि भाजपा के पास कोई विश्वसनीय चेहरा नहीं था। भाजपा जानती थी कि हमारे पास मुख्यमंत्री लायक काबिल कोई व्यक्ति नहीं है जो माननीय नीतीश कुमार जी के बराबर का धूल भी हो सके। इसी कारण उन्होंने खुशामद करके नीतीश कुमार को बनाया। लेकिन भाजपा की अपने आदत से लाचार है। भाजपा का इतिहास देखेंगे, आज इतने गठबंधन के घटक दल थे एनडीए में, एक भी है क्या? सारे घटक दलों के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, हमारे भी किया। अपनी बी टीम उतारी। वो तो कहे थे कि हमने आपको अपने वोट बैंक का सहारा दिया, आपकी जो गठबंधन है वो आगे बढ़ी। अरे वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं? दल के सीटें हैं वो बढ़ी। हाँ, इस बार थोड़ी घट गई क्योंकि जनता ने आपको नकार दिया था। देखिए, आप साबित हो गया कि किस कदर भाजपा ने अपनी बी टीम चिराग का इस्तेमाल करके गठबंधन में हमारे पीठ में खंजर भोंका। चिराग ने उन्हीं लोगों को खड़ा किया जो कि भाजपा के नेता थे। अनेकों सीट इसके एग्जाम्पल हैं, इस पर कितनी बार दोहराया जाए। तो भाजपा घटक दल में साथ गठबंधन में रहते हुए गठबंधन धर्म नहीं निभाई, भाजपा के साथ अपना किया। उन्होंने हमारे सीटों को। आपको क्या लगता है, कोशिश क्या की जा रही है? बीजेपी ने जो एजेंडा पास किया, कार्य समिति की बैठक हुई, कार्य समिति की बैठक बीजेपी की होती है, चर्चा नीतीश कुमार को लेकर होती है, तो इसका क्या अर्थ समझे, क्या बात है? यही तो कहे, भाजपा के पास अपने इंटरनल एजेंडों की कमी है। भाजपा के पास सत्ता जाने की छटपटाहट है। तो ऐसे में मुद्दे कहाँ से लाएंगे? मुद्दा उनके पास है नहीं। ये गठबंधन की सरकार, नीतीश सरकार के अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ सफलतापूर्वक जन आकांक्षाओं के रूप में काम कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि 40 की 40 सीटें जीतेंगे अगले साल। देखिए, कहने के लिए किसी को कहने पर अगर टैक्स होता तो भाजपा के नेता सब बहुत गरीब होते। फालतू कहने पर कोई टैक्स नहीं है, कहते रहते हैं। देखिए, वो लोग केवल एक ही करते हैं, अपने धर्म का आधार पर करते हैं। सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर, जहर की खेती कर, राजनीतिक रोटी सेकने का असफल प्रयास करेंगे। इस बार वो करेंगे। लेकिन आप जान लें आलोक जी, जनता के बीच में भाजपा के द्वारा जो महंगाई है, पहली बार खाद्य वस्तुओं पर टैक्स लगा है। जो बेरोजगारी है, जो इन्होंने 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने का वायदा किया, जो 8 वर्षों में 16 करोड़ रोजगार हो गया, जनता खोज रही है। जो सामाजिक सामुदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है, तो जनता भाजपा मुक्त भारत चाहती है और उसकी शुरुआत हमने बिहार से की है। ठीक है, नीतीश कुमार अन्य दलों को भी मिलाना चाह रहे हैं, साथ लाना चाह रहे हैं, क्या ये हो पाएगा? आपको लगता है कितना आसान है ये? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी अपना वो काम करते हैं, उस काम से प्रभावित हमारे पार्टी के नेता नीति और नियत से प्रभावित होकर जो जुड़ना चाहेंगे जुड़ेंगे। लेकिन एक बात है पक्का कि 2024 में माननीय नीतीश कुमार जी विपक्षी एका के धूरी बनकर, मालाकार बनकर निश्चित ही जनाकांक्षाओं के अनुरूप भाजपा को सत्ता से 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। डॉक्टर सुनील हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। नीतीश कुमार ने तो कल साफ कह दिया कि मुझे मर जाना कबूल है।
बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं है। वैसे में जेडीयू के प्रवक्ताओं की भी लाइन लेंथ क्या है, क्या ये कह रहे हैं, क्या विज़न है, क्या आगे की कह सके तो रणनीति है, वो इनकी बातों से झलक रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।